खुश्की सिर्फ शोल्डर पर गिरने वाले वाइट फ्लैक्स का नाम नहीं है। ये धीरे धीरे हेयर रूट्स को वीक करती है, स्कैल्प को डैमेज करती है और सीवियर हेयर फॉल का सबब बन सकती है। अगर आप डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वापस आ जाती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज अता और आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में कि ये असल में होता क्यों है, क्यों बार बार वापस आ जाता है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। डैंड्रफ स्कैल्प की एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें स्कैल्प के ऊपर स्किन बहुत ज़्यादा अमाउंट में शेड होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस के साथ सर पे हमें वाइट फ्लैक्स नज़र आते हैं, इचिंग होती है, उसमें इरिटेशन होती है और इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर खुश्की डैंड्रफ नहीं होती। कभी ये ड्राई स्कैल्प होता है, कभी फंगल ओवरग्रोथ होता है और कभी सबोरिक डेटरमाइटिस कहलाता है। इसलिए हर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि डैंड्रफ सिर्फ शैम्पू से रिलेटेड इशू है, लेकिन असल में प्रॉब्लम उससे बहुत डीपर है। अगर हम बात करें कॉमन काजेस की, तो ऑयली स्कैल्प फंगस ग्रोथ को इंक्रीज करता है। सेकेंडली, स्कैल्प पर नेचुरली फंगस प्रेजेंट होता है, लेकिन इम्बैलेंस होने पर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तीसरी वजह जो है वो मेंटल स्ट्रेस स्कैल्प हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। उसके बाद एक्सेस स्टाइलिंग प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग शैम्पूज स्कैल्प बैरियर को डैमेज कर देते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी स्कैल्प को अनहेल्दी बना सकती है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी गलतियों की जो कि अक्सर हम लोगों से होती हैं, डैंड्रफ में लोग पैनिक करके हर एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सक्लूसिव ऑयलिंग करते हैं, डेली हार्श वॉशिंग करते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और एक डेंजरस ट्रेंड जो कि मैं जरूर बताना चाहूंगी वो है स्टेरॉइड्स लोशन का इस्तेमाल, जो कि बगैर किसी कंसल्टेशन के हम लोग कर रहे होते हैं। ये टेम्परेरी रिलीफ तो जरूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्कैल्प को डैमेज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी डैंड्रफ को सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम नहीं समझती, ये इसका ट्रीटमेंट अंदर से भी करती है। हम स्कैल्प कंडीशन देखते हैं, ऑयलनेसनेस देखते हैं, स्ट्रेस लेवल देखते हैं, डाइजेशन देखते हैं, स्किन टेंडेंसी का मुताला करते हैं और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एवेल्युएट करते हैं पेशेंट का, और उसके बाद ही हम कोई दवा सजेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ दवाएं ज़रूर बताना चाहूँगी जो कि अमूमन डैंड्रफ की कंडीशन में बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं, जैसे कि काली सल्फ है, ग्रेफाइट है, सल्फर है, नेट्रम म्योर है। लेकिन याद रखें, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होता है, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। अगर आप स्कैल्प हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो माइल्ड शैम्पू यूज करें, ऑयली स्कैल्प को क्लीन रखें, स्ट्रेस मैनेज करें, जंक फूड कम कर दें, वाटर इनटेक इंप्रूव रखें और एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग अवॉइड करें। हेल्दी स्कैल्प ही हेल्दी हेयर ग्रोथ की फाउंडेशन है। डैंड्रफ को सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यू समझकर इग्नोर मत करें, ये फ्यूचर हेयर फॉल और स्कैल्प डैमेज का सबब बन सकता है। अगर आप प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इंशाल्लाह इस में आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। और मेरी हेयर सीरीज़ का नेक्स्ट जो किस्त है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम वाइट हेयर और बैल्डनेस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।